एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच नहीं बन जाता। वो बस एक मार्केटिंग कैंपेन बन जाता है। साल था 2019। हमें कहा गया इंडिया बनेगा सुपर पावर। कहा गया 2025 तक हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आने वाले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन। आज हम 2026 में खड़े हैं। अपनी जेब चेक कीजिए। क्या आप सुपर पावर फील कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपकी जेब काट ली गई है? बजट 2026 आने वाला है। टीवी चैनल्स पर फिर से वही शोर होगा, अमृतकाल, विकसित भारत, विश्व गुरु भारत। लेकिन आज हम इन भारी भरकम शब्दों का पोस्टमार्टम करेंगे। आज मैं आपको वो दिखाऊंगा जो गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये वीडियो आपके सर्वाइवल के बारे में है। क्योंकि सच है दोस्तों, हम विश्व गुरु नहीं बल्कि हम विश्व कर्जदार बन रहे हैं। चलिए सबसे पहले उस हाथी की बात करते हैं जो रूम में तो है पर दिखाई नहीं दे रहा। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सरकार का गणित थोड़ा वीक है, तो मैं आज IMF के कैलकुलेटर से हिसाब बराबर कर देता हूँ। वादा था 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, लेकिन IMF का लेटेस्ट डेटा दिखाता है हमारी GDP है $4.13 ट्रिलियन। आप कहोगे अरे पास तो पहुंच गए। रुकिए जरा मैथ लगाइए। हम टारगेट से $870 बिलियन दूर है। आपको अंदाजा ये रकम कितनी बड़ी है? $870 बिलियन। इतनी बड़ी रकम में पूरा सऊदी अरेबिया या पूरा टर्की देश खरीदा जा सकता है। मतलब हम टारगेट से थोड़ा सा नहीं चूके, बल्कि हम टारगेट से पूरा एक देश बराबर रकम से पीछे रह गए। अगर आप एग्जाम में 100 में से 70 नंबर लाए तो पास है, लेकिन अगर आपने पूरे देश से वादा किया था 100 में से 100 नंबर का, तो ये एक फेलियर है। सरकार कहती है GDP ग्रोथ रेट 6.6% है। अच्छी बात है, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए हमें रॉकेट चाहिए था और हम अभी भी ऑटो रिक्शा की स्पीड पर चल रहे हैं। RBI के फॉर्मर गवर्नर रंगरंजन ने सालों पहले कह दिया था कि ये टारगेट इम्पॉसिबल है। तब उनको एंटी नेशनल कहा गया था। आज वही डेटा आपके सामने है। इकोनॉमी का साइज बड़ा होने से आप अमीर नहीं होते। इंडिया में पर कैपिटा इनकम आज भी बांग्लादेश और श्रीलंका की लीग में है। हम दुनिया की फोर्थ बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन गरीबी में हम टॉप रैंकर्स है। ये वैसा ही है कि घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन घर के अंदर खाने को पार्ले जी भी नहीं है। इसे आप डेवलपमेंट कहते हैं? लोग कहते हैं टैक्स सबसे बड़ी लूट है। मैं कहता हूँ नहीं, टैक्स से भी बड़ी एक लूट है जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। उसका नाम है द फेक इन्फ्लेशन डेटा। सरकार का ऑफिशियल डेटा कहता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 5 से 6% है। सुनकर लगता है चलो कंट्रोल में है, लेकिन ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सरकार महंगाई कैसे नापती है? वो यूज करती है CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस इंडेक्स में पुराने जमाने की चीजें भरी हुई है, लेकिन जो चीजें एक मिडिल क्लास आदमी सच में यूज करता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग, इनकी महंगाई 5% से नहीं बल्कि 12 से 15% की स्पीड से बढ़ रही है। अगर आपके बच्चों की स्कूल फीस पिछले साल 1 लाख थी, तो आज वो 1.15 लाख है। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो बिल डबल हो चुका है। घर खरीदना तो भूल ही जाए, अब तो किराया देना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ एक सिंपल मैथ समझाता हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ती है, जो कि नसीब वालों की ही बढ़ती है, और असली महंगाई 15% से बढ़ रही है, तो मुबारक हो, आप अमीर नहीं बन रहे, आप हर साल 5% गरीब हो रहे हैं। सरकार आपको 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज का मिडिल क्लास आदमी अपने माँ बाप से कम प्रॉपर्टी बना रहा है और ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है। हम अपग्रेड नहीं हुए दोस्तों, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउनग्रेड हो गई है। तो अगली बार जब कोई नेता टीवी पर आकर बोले महंगाई कंट्रोल में है, तो उनसे पूछना कौन सी महंगाई, वो जो कागजों में है या वो जो हमारी जिंदगी निचोड़ रही है। अगर आप 25 साल से कम के हैं तो अगले 2 मिनट ध्यान से सुनना। आपके साथ सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। सरकार ने कहा था मेक इन इंडिया से करोड़पति बनोगे, स्टार्टअप इंडिया से यूनिकॉर्न बनोगे। रियलिटी चेक करें। आज IIT और IIM, जिन्हें हम देश के प्राइड मानते हैं, वहाँ के 30 से 40% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही। सोचिए, जिस बाप ने अपने जिंदगी भर की कमाई जमीन बेचकर बेटे को पढ़ाया, आज वो बेटा 15,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। CMI का डेटा कहता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कई जगह 40% क्रॉस कर चुका है। इंजीनियर स्विगी चला रहे हैं, MBA वाला चाय बेच रहा है, PhD वाला चपरासी की लाइन में लगा है, और नेताजी कहते हैं पकोड़े बेचना भी तो रोजगार है। शर्म आनी चाहिए। एक पूरी जनरेशन का गोल्डन टाइम वेस्ट हो रहा है। ये लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हमने उसे डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। जब 2026 का बजट आएगा, ध्यान से देखना,
नौकरी के लिए क्या है। अगर वहाँ सिर्फ स्किल इंडिया के नाम पर पुराने कोर्स है तो समझ लेना आपका फ्यूचर डार्क है। सरकार को वोट रोजगार पर मिला था, रिलीजन पर नहीं, लेकिन डिलीवरी उल्टी हो रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या कर रही है? वो वही कर रही है जो एक बैंकरप्ट आदमी करता है, लोन लेना। आज इंडिया पर टोटल डेब्ट इतना बढ़ चुका है कि कैलकुलेटर में जीरो कम पड़ जाएंगे। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 80 to 84 के आसपास घूम रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? सरकार जो 100 रुपये कमाती है उसमें से 40 रुपये से ज़्यादा सिर्फ पुराने कर्जे का इंटरेस्ट चुकाने में चले जाता है। एजुकेशन बजट कट हो रहा है, हेल्थ बजट कट हो रहा है, रेलवे कंसेशन बंद हो गया है क्योंकि सारा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है। हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए विकसित भारत नहीं बल्कि एक कर्जदार भारत छोड़कर जा रहे हैं। ये कर्जा कौन चुकाएगा? मैं, आप या आपके बच्चे? तो अब सवाल ये है, क्या बजट 2026 में कुछ बदलेगा? शायद हाँ। शायद आपको थोड़ा खुश करने के लिए टैक्स स्लैब में मामूली बदलाव हो, शायद कोई नई वंदे भारत अनाउंस हो जाए। लेकिन दोस्तों, इन लॉलीपॉप में मत फंसना। जब तक फाउंडेशन खोखली है तब तक बिल्डिंग नहीं टिकेगी। जब तक यूथ के हाथों में जॉब नहीं और मिडिल क्लास की जेब में पैसा नहीं, तब तक 5 ट्रिलियन का सपना सिर्फ एक सपना है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर आप एक अंधभक्त नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक है तो इस बजट को सिर्फ सुनिए मत, इसे एनालाइज कीजिए। मेरा काम है आपकी आंखें खोलना। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की घंटी बजाई है तो इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो आज भी जुमलों की दुनिया में जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बजट वाले दिन हम लाएंगे असली हिसाब। तब तक के लिए अपनी जेब बचा कर रखें। जय हिंद। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं? छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास।